आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एलआईसी आईपीओ में लिस्टिंग में क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए उसके ऊपर। और ये बात करने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि जो एज पर सोर्सेज प्रीमियम चल रहा था ग्रे मार्केट में 5, 6, 7, 8% के आसपास, बिकॉज मेन मार्केट भी हमारा थोड़ा सा चॉपी हो गया, ये प्रीमियम पे रिड्यूस होते होते जीरो से स्लाइटली नेगेटिव हो गया है। तो काफी लोगों को टेंशन हो रही है। अभी हम टेंशन लेके कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को फ्रेम कर सकते हैं। उसी के ऊपर आज की इस वीडियो के शुरुआत में डिस्कस कर लेते हैं। तीन चीजें हो सकती है एलआईसी की आईपीओ के लिस्टिंग के समय। पहला, हमारे इश्यू प्राइस से काफी अच्छी लिस्टिंग हो जाए। अगर ऐसा होता है तब भी, बिकॉज इस आईपीओ का साइज बड़ा है और हमें अलॉटमेंट भर भर के मिलेंगे, अगर हम 50% अलॉटमेंट में प्रॉफिट बुक कर लेते तो टेंशन की बात नहीं है। बैलेंस अलॉटमेंट में हमें ट्रेल करना, प्रॉफिट में ही ट्रेल करना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हो गई पहली सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन, जो हमारा इश्यू प्राइस था उसके आसपास या 1-2% ऊपर या 2-3% नीचे, इसके आसपास की लिस्टिंग हो तो क्या की जाए। इस समय ना हमें स्पेशली रिटेल कैटेगरी में, या फिर हम प्रीमियम होल्डर्स या फिर हम पॉलिसी होल्डर थे, तो हमें ऑलरेडी एक डिस्काउंट मिला था। जो डिस्काउंट के बाद का प्राइस था उसके ऊपर 2, 5, 10 रुपए ऊपर जो हमारा माइंडसेट है उसके आसपास से ट्रेल करना जरूरी होता है। और अगर हम हमारे 50, 60, 70% लॉट्स को बुक कर जाए, टेंशन की बात नहीं होती। और इन दो सिचुएशन में आपको वैसे भी टेंशन नहीं होना चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास क्वांटिटी ज्यादा आ गई है जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, हमें एक बार बुक करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस आईपीओ का साइज बड़ा था। इसीलिए एक बार प्रेशर में आफ्टर लिस्टिंग ये आ जाए तो टेंशन की बात नहीं होती है। फाइनल एंड लास्ट सिचुएशन, जिसके आज के दिन चांसेस 5, 7, 10% के आसपास के हैं, पर फिर भी इक्विटी मार्केट में नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो ये कि जो हमारी इश्यू प्राइस माइनस डिस्काउंट था उसके भी नीचे की लिस्टिंग हो जाए। उस समय सबसे पहले उतनी क्वांटिटी को ही मैं पर्सनली कैरी करूंगा जितनी क्वांटिटी को कैरी करने में मुझे टेंशन ना हो, डर ना लगे, और मेरी सिचुएशन या मेरे माइंडसेट या मेरे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग वो क्वांटिटी ठीक है, उसको तो हम कैरी मैं पर्सनली कर जाऊंगा। सेकेंड, अगर कुछ हमें थोड़ा बहुत वेट भी करना पड़ जाए, बिकॉज वैल्यूएशन वाज जेन्युइनली चीप, थोड़ा बहुत वेट कर जाऊंगा, पर उतनी ही क्वांटिटी में जितने को मैं अगर लॉस हो जाए तो झेल सकूंगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पे हमारा फाइनल अल्टीमेट स्टॉप लॉस क्या होगा, वो तो हमें इमीडिएट सिचुएशन को देखते हुए डिसाइड करना पड़ेगा। आई होप मैंने आपके दिमाग में जितने भी डाउट चल रहे थे उन्हें कवर करने की कोशिश करी। ये लास्ट सिचुएशन के चांसेस कम है, पर मार्केट में सपोज करते हैं मार्केट ही प्रेशर में आ जाए तो एलआईसी का आईपीओ लिस्टिंग के समय प्रेशर में आ सकता है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट। उससे पहले अगर अभी तक आपने सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच को कंसिडर नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये लास्ट लाइव बैच होने वाला है, जिसको आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स निफ्टी न्यूट्रल रहे, बैंक निफ्टी 1.23% नेगेटिव रहा और मिड कैप इंडेक्स 1% पॉजिटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो काफी अच्छा था, 1300 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 600 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। ऑटो ने काफी अच्छा बाउंस बैक किया, स्पेशली टाटा मोटर के बाउंस बैक देख के तो मजा ही आ गया। एफएमसीजी, फार्मा, हेल्थ केयर भी अच्छा परफॉर्म करे। मेटल्स ऑलरेडी प्रेशर में थे और आज भी प्रेशर में बने रहे। कॉमोडिटी, एनर्जी और फाइनेंशियल सर्विसेज के काफी सारे पार्ट प्रेशर में थे। विक्स 24 के नीचे है, कंफर्टेबल है। और निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डाले तो ओपनिंग हुई थी 15,977 की गैप अप। मार्केट हल्का सा जग देता है। पहला गैप अप हमेशा ही सोल्ड ऑफ होता है, ये आपको मैंने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही सोल्ड ऑफ होता है लेकिन वापस से मार्केट ऊपर जाता है और हाई बनाता है 16,100 के आसपास का। पर जैसे ही 2 बजते हैं मार्केट के बज जाते हैं 12। वही कारण था जो लास्ट वीक भी था, बिकॉज अभी मार्केट बहुत चॉपी हो रहा है। यूजुअली वीकेंड को देखते हुए हर कोई यहां पे पोजीशन हल्की करके जाने की कोशिश कर रहा था। मार्केट में डिप आता है और क्लोजिंग होती है 15,782 की, टुवर्ड्स द लोअर रेंज हमारी यहां पे क्लोजिंग देखने को मिलती है। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले टाटा मोटर के रिजल्ट्स आए हैं। लॉस रहा है 1000 करोड़ के आसपास का, एज कंपेयर टू लॉस जो पहले चल रहा था 76 करोड़ के आसपास का। इसके कारण टाटा मोटर्स आज के दिन अच्छा परफॉर्म करा। एलएनटी की बात करें तो रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है 10% की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी ग्रोथ हुई है 10% की। एवरेज रिजल्ट्स है।
ट्यूब इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। रेवेन्यू ग्रो हुआ था 25% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 57% से। आज के दिन ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी रिक्लेम किया है, पर अब 1690 के आसपास का इंपॉर्टेंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस स्टॉक में होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs ने वापस से 3700 करोड़ की कैश मार्केट में सीधी सीधी नेट में सेल कर दी। DIIs ने 3100 करोड़ की बाय करी है। FIIs की सेलिंग का प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में वन ऑफ द लोएस्ट बाइंग के लेवल पे FIIs आ चुका है अगर हम लॉन्ग की बात करें तो। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहले टाटा मोटर के चार्ट को चेकआउट करते हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 420 के इमीडिएट रेजिस्टेंस से आज के दिन रिवर्सल आया। अगली बार 420 के आसपास जाता है तो 435 तक की जर्नी इजी है, पर वहां पे एक मेजर रेजिस्टेंस जोन आ जाएगा। सपोर्ट अप रहने वाला है 370 के आसपास का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है रिलायंस। अभी अपने इंपॉर्टेंट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास था, इसलिए मैंने कल के दिन आपको सिर्फ सिंगल स्टॉक नोटिस में रखने के लिए कहा था रिलायंस। आज के दिन 3% का पॉजिटिव मोमेंटम भी आया, पर वापस ये पूरा का पूरा मोमेंटम शेड आउट हो गया था। अगली बार ये 2450 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो अगला मोमेंटम स्ट्रांग हो सकता है, और अगर ये कभी भी 2400 के लेवल को तोड़ के नीचे जाता है तो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। थोड़ा सा क्वांटिटीज को कंट्रोल करके पहले फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे का वेट करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनल सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे अभी भी वही रेजिस्टेंस जोन है जो हमने कल डिस्कस किया था। 16,050 से लेके 16,100 सपोर्ट लेवल पे आज के दिन ऑलमोस्ट क्लोजिंग हुई है 15,700 की। पुट कॉल रेशियो 0.72 के आसपास है, मतलब काफी कंफर्टेबल है। थोड़ा सा नीचे जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा 100-200 पॉइंट नीचे नहीं जा सकता, पर अगर 100-200 पॉइंट नीचे चले जाता है, जैसा कि कल के दिन भी हमने बात करी थी कि वहां पे हमारा पुट कॉल रेशियो बाइंग के फेवर में आ जाएगा, वापस से फेवर में आ जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। अनंत, आपने तो 16,400 पे भी कहा था कि मार्केट, या 16,600 भी कहा था कि पुट कॉल रेशियो नीचे आ गया, यहां पे हमें सेलिंग नहीं करनी चाहिए। वो हमने इमीडिएटली अगले दिन की बात करी थी। अगर आपने देखा भी होगा, जिस समय भी पुट कॉल रेशियो 0.70 0.65 के नीचे गया, अगले दिन आपको रिलीफ रैली मिली है। यहां पे जब हम डेली की बात करें तो हमें डेली माइंडसेट को देख के सोचना पड़ेगा। अगर आप ओवरऑल व्यू चाहते हैं, माइंडसेट चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन या मेंबरशिप कंसिडर कर सकते हैं, जहां पे हम बहुत डिटेल में जाके एनालाइज करते हैं, चीजों को स्टडी करते हैं। वरना हम डेली यहां पे जो डिस्कस करते हैं उसको आपको ये सोचते हुए लेना पड़ेगा कि हम 1-2 दिन की मैक्सिमम बात कर रहे हैं और इमीडिएट सिचुएशन को देखते हुए बात कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। इमीडिएटली अगर मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे जाता है, पुट कॉल रेशियो 0.70 के नीचे जाता है, तो वहां पे बाइंग वापस से फेवर में आ जाएगी। बाइंग नहीं तो एक बार हमें वेट एंड वॉच करना ज्यादा फेवर में रहेगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।